ध्रुव बार बार संस्कृति का फोन ट्राई करता रहा मगर फोन स्विच ऑफ ही आया। उसने फिर हार मानकर फोन टेबल पर रखा और थोड़ी ही देर में सो गया। अगले दिन सुबह उठ के संस्कृति ने जब मोबाइल ऑन किया तो देखा उसमें ध्रुव के 18 मिस कॉल्स थे, लेकिन उसने ध्रुव को कॉल बैक नहीं किया। मोबाइल बिस्तर पर रख के वो वॉशरूम में चली गई। जब वो फ्रेश होकर बाहर आई उसका मोबाइल बजा। उसने धीरे से मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा। ध्रुव का नाम लिखा आ रहा था। संस्कृति ने मोबाइल उठाया। हाँ। आई एम वेरी सॉरी संस्कृति, तुम यार प्लीज गलत मत सोचो। मैं तुम्हें कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। यार तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं यहाँ आके कैसे उलझ गया हूँ। छुट्टियों के चक्कर में मेरा बहुत ज्यादा ऑफिस वर्क पेंडिंग पड़ा है। बस वही निपटाने में दिन रात लगाऊं। यार प्लीज तुम नाराज मत हो। ध्रुव तुम बोलते ही जाओगे या सुनोगे भी? नहीं यार, तुम्हारा मैसेज पढ़ के मेरी हालत खराब हो गई। तुमने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया था। हाँ कर दिया था, बिकॉज आई वॉज वेरी अपसेट। तुमसे बात ही नहीं हो रही थी इसलिए तुम्हें मैसेज कर दिया। ध्रुव, मैं कई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स को फेल होते हुए देखा है। संस्कृति, हमारा रिलेशनशिप यूनिक है। तुम हमें दूसरों से कंपेयर ही क्यों कर रही हो? हम कभी भी वीक नहीं पड़ेंगे, बिलीव मी। तुम कहोगी तो मैं ग्वालियर शिफ्ट हो जाऊंगा। तुम्हें इतना बड़ा सैक्रिफाइस देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ मुझसे बात करते रहने की जरूरत है। अगर काम में बिजी हो तो बस एक मैसेज करके इन्फॉर्म कर दिया करो, मैं समझ जाऊंगी। आई प्रॉमिस, मैं कितना भी बिजी हूँ, जैसे ही फ्री हुआ आई विल कॉल यू। और हाँ, महीने में एक वीकेंड हम साथ में होंगे। डन। कभी तुम इंदौर आ जाना, कभी मैं ग्वालियर। ओके चलो, अब मैं बाद में बात करती हूँ। आई हैव टू लीव फॉर ऑफिस। सुनो, अब तुम अपसेट तो नहीं हो ना? नहीं हूँ। तुमसे बात करने के बाद मेरा गुस्सा चला जाता है, बिकॉज आई लव यू। लव यू टू। ध्रुव से बात करके संस्कृति का मूड जो उखड़ा हुआ था वो वापस ठीक हो गया। उसने दिल में एक राहत महसूस की और ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। ध्रुव भी थोड़ी देर में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। वो और उसके पापा साथ में ही घर से निकले। अरे पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? सब्जी लेने। चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, पैदल चलना सेहत के लिए ठीक होता है। ठीक है, जाइए फिर। ध्रुव के पापा पैदल ही चल पड़े। थोड़े आगे जाके मोड़ पर उनकी नजर स्वाति के पापा पर गई, जो अकेले सिलेंडर को घर के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे सिलेंडर उठ नहीं रहा था। जब दोनों की नजरें मिली, ध्रुव के पापा नजरें चुराकर सीधे निकल गए। इधर ध्रुव ने कार की पिछली सीट पे टिफिन और बैग रखा, कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। उसकी नजर भी स्वाति के पापा पर गई, जो सिलेंडर को घसीट के घर के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ये देख ध्रुव ने तुरंत कार रोकी और उतर के उनकी ओर भागा। ओहो, बोला ना अगली किस्त जल्दी दे दूंगा। अरे सुबह सुबह आकर मेरे सर पे मत खड़े हो। अंकल, मैं किस्त लेने नहीं, सिलेंडर अंदर रखवाने आया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं खुद रख लूंगा। ये कह के स्वाति के पापा ने जैसे ही सिलेंडर खिसकाया, उनका पैर हल्का सा सिलेंडर के नीचे आ गया। अरे मर गया। ध्रुव जल्दी से आगे बढ़ा। उसने सिलेंडर उठा के साइड में किया और स्वाति के पापा को पकड़ के वहीं कुर्सी पे बिठाया। ज्यादा लगी तो नहीं ना अंकल? आप बैठिए, मैं करता हूँ, अकेले नहीं बनेगा। स्वाति के पापा ने ध्रुव को गुस्से से देखा और फिर घर की ओर देख के अपनी पत्नी को आवाज दी, सुनो, हल्दी लाओ जल्दी। इतने में ध्रुव ने सिलेंडर उठाया और घर के अंदर जाके किचन में रख दिया। स्वाति की मम्मी उसे चौड़ी आंखों से देखने लगी। आंटी घूरिए मत, अंकल के पैर में शायद थोड़ा लग गई है। कोई क्रीम वगैरह है तो आप लगा दीजिए जल्दी जाके। ओहो, अब क्या मार लिया? स्वाति की मम्मी गुस्से में घर के बाहर चली गई। ध्रुव किचन से बाहर आया और उसकी नजर स्वाति के कमरे की ओर गई। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर स्वाति शीशे के सामने खड़े तैयार हो रही थी। हाय स्वाति, गुड मॉर्निंग। स्वाति ने ध्रुव की आवाज अनसुनी कर दी और उसने मुड़कर भी नहीं देखा। स्वाति, आई एम टॉकिंग टू यू। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें? नो थैंक्स, आज विद्या को बुला लिया है, शील ड्रॉप मी। अरे तो उसको मना कर दो, व्हाई ट्रबल है। मैं तो जा ही रहा हूँ ऑफिस, तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा। तभी स्वाति के पापा और मम्मी घर के अंदर आए। ध्रुव ने उनकी ओर देखा। अच्छा चलो, बाय बाय अंकल, ज्यादा पेन करे तो डॉक्टर को दिखा लेना। इतना कह के ध्रुव जल्दी से बाहर निकल गया। उसने कार में बैठकर एक नजर घर के दरवाजे पर डाली, पर स्वाति बाहर आई। ध्रुव ने फिर कार ऑफिस की तरफ बढ़ा दी। घर में स्वाति की माँ भड़क गई। ये लड़का चाहता क्या है? अब जब रिश्ता टूट गया है तो क्यों घुसता है हमारे घर में? आप भी कुछ कहते नहीं ना? क्या कहूँ, मदद करने आया था, उसका बाप तो मुंह मोड़ के आगे निकल गया। कार की किस्त भी उसे 1 ही महीने की दी, उसमें भी राजी हो गया। अब एक ही कॉलोनी में रहते हैं,
आमना सामना तो होता ही रहेगा। कुछ कर भी तो नहीं सकते। हम एक काम क्यों नहीं करते, किसी और कॉलोनी में घर ले लेते हैं, सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। ना रोज एक दूसरे को देखेंगे और ना बात होगी। ये भी कोई बात हुई? अरे हम अपना मकान क्यों छोड़ के जाएं? छोड़ना होगा तो वो छोड़े। बड़ी मुश्किल से तो ये मकान खरीदा। इतनी अच्छी कॉलोनी है, हमने कोई अपराध नहीं किया जो लोगों से छुपते फिरे। तो फिर झेलो इनको रोज सुबह शाम। स्वाति की मम्मी गुस्से में अंदर चली गई। कुछ ही देर में ध्रुव ऑफिस पहुंच गया। उसने ऑफिस में दाखिल होते हुए संस्कृति को मैसेज किया। हेलो सानू। संस्कृति भी उस वक्त अपने ऑफिस में थी। उसने ध्रुव का मैसेज देखा और रिप्लाई किया। सानू? यार संस्कृति टाइप करने में टाइम लगता है, इसलिए सानू लिख दिया, शॉर्ट एंड स्वीट। अच्छा तुम मेरा नाम भी शॉर्ट कर सकती हो। तुम्हारा नाम ऑलरेडी शॉर्ट है, बोलने से पहले ही खत्म हो जाता है। ध्रुव। इतना भी शॉर्ट नहीं, तुम अगर आराम से बोलोगी तो लंबा लगेगा। मतलब? इससे पहले कि ध्रुव रिप्लाई करता, उसका बॉस कैबिन में आ गया। ध्रुव ने झट से मोबाइल से नजर हटाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये लो, ये आज की लिस्ट है। ऑफिस में टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूटिव को साथ में लो और इन सबको विजिट करो। सर कहाँ इतनी धूप में भेज रहे हैं, सेकेंड हाफ में चला जाऊंगा। कार से जाना है तुम्हें, साइकिल चला के नहीं। एसी है ना कार में? हाँ एसी के बिना तो मेरा चलता ही नहीं। तो जाओ फिर, कंपनी पेट्रोल का पैसा भी भरती है, चलाओ खूब एसी। ओके सर, जाता हूँ। इस महीने का टारगेट अचीव करना ही है। सर कर लूँगा सर, डोंट वरी। आपको तो मालूम है मैं अच्छी परफॉर्मेंस देकर ही इस पोजीशन पर पहुँचा हूँ। मेरी पोजीशन पर आना है तो अभी भी परफॉर्म करना पड़ेगा। करूँगा सर, अपने जॉब के आखिरी दिन तक परफॉर्म करूँगा। ऐसा परफॉर्म करूँगा कि वाइस प्रेसिडेंट भी हिल जाए। देखना सर आप। अभी तुम अपनी चेयर से हिलो और कस्टमर के यहाँ जाओ। जितनी बातें यहाँ कर रहे हो कस्टमर के सामने करोगे तो पेमेंट्स मिल जाएंगी। यस सर। ध्रुव अपनी चेयर से उठा और कैबिन से बाहर आया। उसने अपने एग्जीक्यूटिव अनुराग को इशारा किया और दोनों ऑफिस से बाहर निकल गए। अनुराग अच्छा सुनो, आज तुम ड्राइव करो, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा। ठीक है, ओके सर। हम पहले दुबे जी के ऑफिस चलते हैं। ओके सर। कार में बैठे हुए ध्रुव ने फिर से संस्कृति को मैसेज किया। व्हाट्सअप, कैन वी टॉक? संस्कृति उस वक्त अपने लैपटॉप पे एक जरूरी काम कर रही थी। उसने जल्दी से रिप्लाई किया। वर्किंग और समथिंग इम्पोर्टेंट राइट नाउ, विल टॉक लेटर। आधे घंटे में करूँ? नो। तो 1 घंटे में? आई विल मैसेज यू ध्रुव जब भी फ्री होंगी। ओके, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब तुम फ्री होगी तब मैं बिजी हो जाऊंगा। ध्रुव, जब दोनों फ्री होंगे तब बात कर लेंगे। बट हम दोनों तो वीकेंड पर फ्री ही होते। संस्कृति ने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया और सीधे ध्रुव को कॉल लगा दिया। ध्रुव, तुम ना बहुत बड़े वाले वो हो। क्या बड़ा वाला क्या हूँ? या तो तुम बात नहीं करोगे और जब करोगे तो हर घंटे मैसेज करोगे। यार तुमने ही तो कहा था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बात करना जरूरी है। हाँ मैंने कहा था, लेकिन इतनी ज्यादा भी बात करने की जरूरत नहीं है कि हम काम ही ना कर पाए। यार अब ये कैसे समझ आएगा कि कितनी बात करनी है और कितनी बात नहीं करनी, और कब बात करनी है तो कब बात नहीं करनी? ध्रुव, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर में मेरी मीटिंग है, बाद में बात करते हैं। ओके, यू हैव अ गुड डे। अच्छा ओके। ध्रुव ने फोन रखा तो देखा अनुराग उसे देख के हंस रहा था। मेरे चेहरे पे क्या जीपीएस लगा है जो इधर देख रहे हो? सामने देखो। दोपहर के वक्त स्वाति विद्या के साथ ऑफिस में लंच कर रही थी। ऑफिस में अब कोई भी तुम्हारे बारे में बात नहीं करता। अच्छा धमकाया तुमने। हाँ यार, डोज देना जरूरी था। बाय द वे तुम्हारी शादी में मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है। आई एम सॉरी, तुम्हारे शादी वाले दिन एक लड़का था ना जो तुम्हारे आसपास घूम रहा था, छोड़ ही नहीं रहा था। कौन? अंकुश? हाँ हाँ वही अंकुश। कैसा है वो? मस्त, दिल्ली में। अंकुश नाम लिया और इसका फोन आ गया। हाय अंकुश, यू हैव सच अ लॉन्ग लाइफ। अभी मैं विद्या से तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। और मैं यहाँ अकेले अकेले शॉप पे बैठे बैठे तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही कि तुम्हारे साथ घूमने का चांस कब मिलेगा। आई डोंट नो व्हेन बेबी। तुम आ रहे हो ना नेक्स्ट मंथ? नहीं यार, नेक्स्ट मंथ ही बहुत मुश्किल लग रहा है। यही बताने के लिए फोन किया था। पापा चाहते हैं मैं अभी भी कुछ महीने यही फोकस करूं, लाइक फोकस ऑन द होम ग्राउंड। ओह चलो कोई नहीं, हम 2 महीने बाद मिल लेंगे जब भी मैं इंदौर आऊंगा। हाँ। यू टेक केयर देन, आई हैव टू गो। पापा बुला रहे हैं। ओके बाय। बाय। क्या यार, अंकुश इंदौर आ रहा था नेक्स्ट मंथ, लेकिन अब उसका प्लान कैंसिल हो गया है। ही इज सो मच फन। उसके साथ रह के ऐसा लगता है लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है। और तुम्हें फिलहाल ऐसे लोगों के साथ ज्यादा रहना चाहिए। विद्या की बात पे स्वाति मुस्कुरा दी, लेकिन तभी उनका मैनेजर वहाँ पे आ गया।
स्वाति, नॉर्थ स्टेट्स के डीलर के साथ मीटिंग है, कैन यू गो? Sir, I have a lot of pending work to finish. ओके विद्या, तुम जाओगी? ओके सर, मैं चले जाऊंगी। ठीक है, फ्राइडे की मीटिंग है, मैं तुम्हारी दिल्ली की टिकट बुक कर देता हूँ। What? दिल्ली जाना है? स्वाति के रिएक्शन को देख के विद्या और मैनेजर दोनों हैरान हो गए।